3 अक्टूबर 2017 को राजस्थान के अलवर शहर की शिवाजी पार्क कॉलोनी में संध्या शर्मा और कविता शर्मा नाम की दो बहनें रात को छत पर सोई थीं, जबकि उनका परिवार नीचे सो रहा था। सुबह सूरज की रोशनी से दोनों बहनों की नींद जल्दी खुल गई और वे पानी का मोटर चालू करने के लिए नीचे आईं। जब वे कमरे में वापस गईं तो वहां का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई। उनके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए और तेजी से बनवारी लाल शर्मा के घर में पहुंचे। पड़ोसियों ने जैसे ही कमरे का मंजर देखा, वे भी भयभीत हो गए। कमरे में लाशें ही लाशें थीं। घर के मुखिया बनवारी लाल, उनके 3 बेटे अमन, हैप्पी, अज्जू और बनवारी लाल के बड़े भाई का बेटा निक्की सभी शवों के साथ खून में लथपथ पड़े थे। बनवारी लाल और उनका बड़ा बेटा अमन बेड पर थे, जबकि बाकी परिवार के सदस्य फर्श पर पड़े थे। वहां उपस्थित पड़ोसियों को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि एक भयानक कत्ले आम हुआ है। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एक ही घर में 5 लाशों को देखकर पुलिस भी कांप उठी, जबकि स्थानीय लोगों ने बताया कि बनवारी लाल और उनका बड़ा बेटा अमन जीवित हैं। इसका मतलब था कि उनकी सांसें चल रही थीं। पुलिस ने तुरंत दोनों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक ही घर में 5 लोगों के हत्या की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया गया। इस बीच बनवारी लाल के परिवार का हाल बुरा हो चुका था। संध्या अपने पति और बच्चों की लाशें देखकर बेहोश हो गई थी और वह बार बार बेहोश हो रही थी, जिसके कारण उसे भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने उस घर की बारीकी से जांच की। कमरे में हर जगह खून के धब्बे थे। दीवारें, फर्श, बेड और बिस्तर सब लाल रंग में रंगे हुए थे। इसके अतिरिक्त फॉरेंसिक टीम को दीवारों पर कुछ फिंगरप्रिंट भी मिले और घर का कुछ सामान अपनी जगह से बिखरा हुआ था। उस सामान से भी फिंगरप्रिंट्स उठाए गए, जबकि 2 शव पहले ही अस्पताल भेजे जा चुके थे। शुरुआती जांच के बाद घर में मौजूद तीनों बच्चों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद डॉक्टरों की एक टीम ने उन 5 शवों का पोस्टमार्टम किया। इस बीच पुलिस अपनी तफ्तीश और पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वह अपराधी घर के अंदर कैसे घुसे थे, क्योंकि उस घर में प्रवेश के लिए 2 दरवाजे थे। एक मुख्य दरवाजा था जो एक गली में खुलता था, जबकि दूसरा दरवाजा एक कमरे में खुलता था। शुरुआती जांच के बाद घर में मौजूद तीनों बच्चों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद डॉक्टरों की एक टीम ने उन 5 शवों का पोस्टमार्टम किया। इस बीच पुलिस अपनी तफ्तीश और पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वह अपराधी घर के अंदर कैसे घुसे थे, क्योंकि उस घर में प्रवेश के लिए 2 दरवाजे थे। एक मुख्य दरवाजा था जो एक गली में खुलता था, जबकि दूसरा दरवाजा एक कमरे में खुलता था। कविता ने पुलिस को बताया कि सुबह जब दोनों बहनें छत से नीचे आईं तो उन्होंने देखा कि घर का मुख्य गेट खुला हुआ था और उसकी कुंडी भी खुली थी। इसका मतलब यह था कि रात में जिस तरह से गेट बंद किया गया था वह वैसा नहीं था। कविता के बयान से पुलिस को यह समझ में आया कि अपराधी मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती से खोलने के सबूत नहीं मिले। इसका मतलब है कि दरवाजे को शायद अंदर से ही खोला गया था। ऐसा सामूहिक कत्ल अकेले व्यक्ति द्वारा करना संभव नहीं था। यह निश्चित है कि इसमें कई लोग शामिल रहे होंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यह वारदात हुई तो छत पर सो रही कविता और संध्या को चीख पुकार या हाथापाई की आवाज जरूर सुनाई देनी चाहिए थी। पड़ोसियों का कहना था कि उन्होंने भी इस घर से कोई आवाज नहीं सुनी थी। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे बनवारी लाल के परिवार ने भी कोई आवाज नहीं सुनी। यह घटना 2 और 3 अक्टूबर की रात के बीच हुई थी और उस रात बनवारी लाल के छोटे भाई मुकेश घर पर मौजूद नहीं थे। मुकेश इस घटना से 3 दिन पहले अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था। हालांकि इस वारदात के बाद परिवार वालों ने मुकेश से संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। यानी उनके घर में इतनी बड़ी घटना हुई थी, लेकिन मुकेश को इसके बारे में
कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने कई टीमें बनाई और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। साथ ही घटना स्थल के आसपास और रास्ते पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की कोशिश की गई। हालांकि वहां बहुत ज्यादा कैमरे नहीं थे, लेकिन कुछ दुकानों और बड़े घरों में लगे कैमरों की जांच की गई। फिर भी कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि उन सीसीटीवी कैमरों में कोई संदिग्ध दिखाई नहीं दिया। बनवारी लाल के घर तक पहुंचने के लिए कई रास्ते थे, जिससे कोई भी बिना किसी निगरानी के आसानी से वहां आ सकता था। इसके बाद पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि क्या बनवारी लाल की किसी के साथ दुश्मनी थी। यदि होती तो केवल उनका ही कत्ल होता, लेकिन इस घटना में तो निर्दोष बच्चों का भी बेरहमी से कत्ल किया गया था। इसके बाद पुलिस शर्मा परिवार के सभी सदस्यों के बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठा करने लगी। उम्मीद थी कि यहीं से कोई सुराग मिल सके। बनवारी लाल की शादी 1999 में राजगढ़ की संध्या शर्मा से हुई थी। शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे अमन की उम्र 17 साल, दूसरे बेटे हैप्पी की 15 साल और सबसे छोटे बेटे अज्जू की 14 साल थी। शादी के कुछ वर्षों बाद बनवारी लाल के छोटे भाई मुकेश की शादी भी संध्या की बहन कविता से हुई थी। मुकेश और कविता के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा निक्की जो 12 साल का था और छोटा बेटा विनय जो मानसिक रूप से बीमार था। ये परिवार पहले अलवर जिले के कठूमर तहसील के गारू गांव में रहता था, लेकिन घटना से करीब 14 साल पहले काम के सिलसिले में शिवाजी पार्क में आ गया। गांव में उनका पुश्तैनी मकान और थोड़ी बहुत जमीन भी थी, जिसका ख्याल बनवारी लाल के चाचा का परिवार रखता था। लेकिन जब बनवारी लाल ने जमीन का बंटवारा करने की बात की तो चचेरे भाई बहाने बनाने लगे। इससे उनके चाचा के साथ जमीनी विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। अंत में गांव वालों ने दोनों परिवारों के बीच सुलह कराई, लेकिन जब परिवार का 5 लोगों का कत्ल हुआ तो यह घटना लोगों को याद आई और पुलिस जांच भी जमीनी विवाद की ओर बढ़ गई। पुलिस ने अस्पताल में संध्या से पूछताछ की। संध्या ने कहा कि इस कत्ल के पीछे उसके पति के रिश्तेदार हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी जमीन को लेकर विवाद हो चुका था। इसी दौरान किसी रिश्तेदार की नजर बनवारी लाल की स्कूटी पर पड़ी। उन्होंने बड़े बेटे अमन को 10वीं की परीक्षा पास करने पर यह स्कूटी दी थी, लेकिन वह अब घर पर नहीं थी। पड़ोसियों से पूछने पर किसी ने भी स्कूटी को नहीं देखा। इसके बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद कातिल ही स्कूटी लेकर भाग गए हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद घटना के दिन यानी 3 अक्टूबर की शाम को सभी शव परिजनों को सौंप दिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि उन्हें लगता है कातिलों की इस परिवार से गहरी दुश्मनी थी, जिस कारण यह निर्मम कत्ल किया गया। हत्या के लिए किसी 2धारी चाकू का इस्तेमाल हुआ था, जिससे हड्डियों तक पर असर पड़ा था। 4 लोगों को नशीली चीज खिलाई गई थी, जबकि अमन ने कातिलों का विरोध किया, जिसके कारण उसके शरीर पर कई चाकू के निशान थे। पुलिस ने संध्या के परिवार के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ की। सभी ने कहा कि वे जल्दी सो गए थे और उन्हें उस रात गहरी नींद आई थी, जिससे उन्हें कोई शोर सुनाई नहीं दिया। यह पुलिस के लिए शक की एक वजह बन गया कि क्या पूरे परिवार को किसी नशीली चीज खिलाई गई थी। घर में पिछले रात की बची रोटियां और सब्जी भी जांच के लिए भेजी गई। पुलिस ने अमन की स्कूटी को भी खोजने की कोशिश की। इसी दौरान उन्हें मंडी मोड़ पर एक लावारिस स्कूटी मिली। पुलिस ने उसे जब्त किया और परिवार के सदस्यों को दिखाया, जिन्होंने उसकी पहचान कर ली। उस स्कूटी पर खून के धब्बे भी मिले थे। फिर पुलिस ने मंडी मोड़ पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि स्कूटी को किसने छोड़ा। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी रात को 2 लोग स्कूटी लेकर आए थे। एक व्यक्ति ने पानी की टंकी में हाथ पैर धोए और दूसरा व्यक्ति स्कूटी को एक दीवार के पीछे छोड़कर भाग गया। हालांकि कैमरे में उनकी पहचान नहीं हो सकी, लेकिन वहां पर 4 अन्य फिंगरप्रिंट मिले थे। अंत में पुलिस ने बनवारी लाल की पत्नी संध्या से पूछताछ करने का फैसला किया। उन्होंने संध्या को हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की। उसके कॉल डिटेल में एक नंबर मिला, जिससे संध्या की कई बार बात हुई थी। उस नंबर का मालिक हनुमान प्रसाद जाट था, जिसकी लोकेशन घटना वाले दिन बनवारी लाल के घर के पास थी। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस ने जैक को संध्या के सामने लाया, उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
संध्या ने अपने प्रेमी जैक और 2 किराए के कातिलों के साथ मिलकर अपने पति और बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। संध्या एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, लेकिन उसके परिवार ने उसकी शादी एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में कर दी थी, जिससे वह खुश नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने पूरी घटना की जांच की और सभी सबूतों के साथ संध्या और जैक के खिलाफ मामला दर्ज किया। अंत में अदालत ने उन्हें उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। इस पूरी घटना का उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।